हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज जिसमें है हमारा सब्स्टिट्यूशन रूल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रूल कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और मेनली बोलूँ तो मेन इंटीग्रेशन अभी से स्टार्ट हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन रूल इंटीग्रेशन के अंदर इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो 7.2 एक्सरसाइज से होंगे मेनली। तो अगर तुम यही क्वेश्चन करके जाते हो तो ये तुम्हारा बेस बनेगा बाकी सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं और इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे लगाते हैं। मान के चलो तुम्हें सिंपल ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, जो साइन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे अप्लाइड है बस dx। तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो शायद ये तुम्हारा एग्जाम्पल है 7.2 का। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो सकता, तो तुम्हें इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन रूल को ऐसे याद रखो कि तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें वहां पर दिख रहा होगा या फिर जिसका डिफरेंशिएशन तुम वहां बना सकते हो। दोबारा एक बार सुनते हैं, तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें दिख रहा होगा या फिर जिसका डिफरेंशिएशन तुम वहां बना सकते हो बड़े आराम से। देखो कैसे, जैसे कि मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t से। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएशन, और t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx। डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर dx को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो गया 2x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। आगे वाली सारे क्वेश्चंस में मैं ये dx को डायरेक्ट ही इधर लिखूंगा, मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, इससे डायरेक्ट यही लिखूंगा। उससे एक स्टेप बच जाता है और हमें आसानी होगी। ठीक है, टाइम बचेगा अपना। तो हम यहां देख सकते हैं 2x इंटू dx हो गया हमारा dt। तो देखो ये जो इसका डिफरेंशिएशन है 2x इंटू dx मिलके बना देगा dt, और ये चीज हो जाएगी हमारी t। तो देख लेते हैं क्या आएगा। फाइनली बचेगा साइन t, ये हो गया dt। अब तुम देख सकते हो कि ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले को डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस सी लिखना मत भूलना, और एंड में t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। मैंने यहां पर इसको पुट किया t और इसको पुट किया dt, और ये बन गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके या तो तुम्हें ऐसा बनाना है जिसका तुम फॉर्मूले से कर सकते हो या फिर वेरियस मेथड से कर सकते हो। वो मेथड हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करते हैं कि किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। दोबारा ध्यान देना, उसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें दिख रहा हो या तुम बना सकते हो। बना सकने का मतलब क्या है, जैसे तुम्हें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx। अब तुम्हें पता है कि तुम इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो आगे डायरेक्ट करेंगे इसका, बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो 7x को मान लेंगे t, और यहां से बोथ साइड जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7x का हो जाएगा 7, t का हो जाएगा dt बाई dx, dx को ले जाएंगे LHS में, ये हो गया 7 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां पर तुम बड़े आराम से देखो dx को क्या लिख सकते हो, dt बाई 7 लिख सकते हो, या फिर यहां पर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो बन गया 7x का डिफरेंशिएशन। तुम्हारी मर्जी है जैसे करना है वैसे। dx को लिख लो dt, ये 7 नीचे चला जाएगा dt बाई 7, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन cos t dt बाई 7। अब यहां तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी कांस्टेंट आएगा नीचे से बाहर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/7 और इंटीग्रेशन ऑफ cos t
dt cos t का वापस हो जाएगा sin t, ठीक है, cos t का हो जाएगा sin t, प्लस का sin t और 1/7 बाहर रहेगा, प्लस c, t की वैल्यू वापस 7x पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे कि cos का क्या होगा sin t, ठीक है, cos का sin, और फिर जहां पर अगर लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन ध्यान रखना, सिर्फ लीनियर फंक्शन में ये एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी में नहीं। अगर लीनियर फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख देना, यहाँ sin t के डिनोमिनेटर में 7 आ गया, 7x का डिफरेंशिएशन। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अंदर लीनियर क्वांटिटी नहीं, एक्स स्क्वायर है और सिर्फ dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा भारी पड़ जाएगा, ठीक है, शायद हो भी ना, क्योंकि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लीनियर फंक्शन होगा तभी तुम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इसके 2-4 मेथड और देखते हैं, पहले इसको साफ करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, मेथड नहीं, मेथड तो ये एक ही है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही उठाऊंगा ताकि पहले बेस क्लियर हो जाए, सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो देखते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हैं कि साइन tan इनवर्स 1 + x² का इंटीग्रेशन करना है, कि साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। तो बच्चों तुम यहां देख सकते हो वही रूल लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगेगा, तुम इमेजिन करो कि किसको t माने और उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें दिख रहा हो। जैसे कि तुम किसको t मान सकते हो, इस पूरी क्वांटिटी को मानोगे तो 2x आएगा, 2x आएगा, डिफरेंशिएशन वो कहीं दिख नहीं रहा तो नहीं मानेंगे। साइन ऑफ दिस को मानोगे, अजीब सा बन जाएगा, वो भी नहीं है। tan इनवर्स x को तुम t मानोगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से ध्यान है तो तुम्हें साफ जल्दी जल्दी फटाफट दिखेगा ये कि किसको t मानना है। तो देखो tan इनवर्स x को t मानते हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ दिख रहा है। tan इनवर्स x को माना t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x², और dt का होगा dt/dx। नीचे के dx को मैं इधर ले आ रहा हूं तो ये इतना बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा तो तुम इसको अलग अलग लिख सकते हो ऐसे कि इनटू में 1/1 + x², ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है, 1/1 + x² साइन ऑफ tan इनवर्स x की मल्टीप्लाई में, तो dx/1 + x² की वैल्यू हो जाएगी dt, पुट कर देते हैं, ये हो गया dt, और ये हो जाएगा हमारा साइन, ये अंदर वाले को हमने t माना है t, फिर से सिंपल बन गया। साइन t का क्या होता है, -cos t + c, t की वैल्यू वापस डाल देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, -cos t है हमारा tan इनवर्स x। बड़े आराम से सिंपली हो गया, आराम से करेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं। हाँ, तो इसके एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हो गए। हाँ, ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 5 का 3rd पार्ट, 10⁴√x, फिर इनटू में है sec²√x डिवाइड में √x dx, ठीक है। अब देखो इसमें कई सारे फंक्शन फंस गए हैं एक साथ, रूट भी है, सेक भी है, टेन भी है, पावर्स भी है, ठीक है।
मेन हम किसको टी मानेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा चेन रूल एकदम क्लियर है तो तुम्हें साफ पता है tan रूट एक्स को टी मानेंगे। अगर तुम्हें कुछ और टी मानना है, जैसे कि तुम पहले रूट एक्स को टी मान सकते हो, फिर 1 बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 1 बाय 2 रूट एक्स बना लेंगे। फिर वहां से नेक्स्ट आएगा और फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट tan रूट एक्स को टी मान के भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड से कर लेते हैं एक बार तो मुझे बस इतना पता है कि भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे दिमाग में इतना है कि रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाय 2 रूट एक्स आता है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 1 बाय 2 रूट एक्स बना सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने रूट एक्स को मान लिया टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया, तो रूट एक्स का हो गया 1 बाय 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। ये dx नीचे से वहां चला गया है, ठीक है। तो ये रूट एक्स और ऊपर dx मिलके बना देंगे dt। ये 2 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर हमारे पास बचेगा 10 की पावर 4t और sec स्क्वायर t, इतना बचा, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी फॉर्मूला नहीं है, बट हमें ये पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो तुम tan t को अगर थर्ड वेरिएबल मानना है तो भी मान सकते हो। मैं इसको इतने लंबे मेथड से यही इसीलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें यह पता चले कि तुम कितनी भी बार सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा सकते हो, ठीक है, कितनी भी बार। अब देखो tan t को थर्ड वेरिएबल मान लेते हैं, z मान लो, तुम z मान लो, v मान लो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो तुम यहां पर tan t को z मानोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan t का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t, वो हमें साफ दिख रहा है। इसलिए जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो tan t का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर t। अब इतना ध्यान रखना बच्चों, मेन वेरिएबल t है, dt है, तो हमें t के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। यहां पर आ जाएगा dz बाई dt, dt को उधर भेज देंगे तो sec स्क्वायर t इंटू डी टी हमारा मिलके बना देगा dz। तो sec स्क्वायर t इंटू डी टी इज इक्वल्स टू dz। ये पूरा मिलके बन गया हमारा dz। अब ध्यान रखो tan t को हमने z माना है, ये लिखा हुआ है tan t की होल पावर 4, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z की पावर 4। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो हो जाएगा z की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस c। यहां से अब ध्यान रखना, इतना छोड़ के आओगे तो भी एक नंबर कट जाएगा क्योंकि तुमने अपने वेरिएबल की टर्म्स में छोड़ा है। ये जो t है और ये जो z है ये तुम्हारे वेरिएबल है, तुमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो इनकी टर्म्स में आंसर को नहीं छोड़ सकते सीबीएसई में। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, z को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा tan t से और t को फिर वापस रिप्लेस करना पड़ेगा रूट t से। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, z को जब tan t से रिप्लेस करेंगे तो tan t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, उसके बाद t को रिप्लेस कर देंगे रूट x से। तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो एक ही स्टेप में, t को रिप्लेस कर दिया रूट x से। तो फाइनल आंसर हुआ ये, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज ध्यान रखो, मैं ये 2 यहां पर लगाना भूल गया, ये गलती मत करना। ये 2 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हुआ ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एक आधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसी में एक्चुअली हमारे पास tan x, sec x, cot x, cosec x इनका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं पता कि किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x आएगा। इसलिए tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले tan x के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फिर उसको याद भी करना है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो बच्चों
अरे इसका दूसरा मेथड रह गया, सॉरी बच्चों। इसको अगर तुम्हें दूसरे मेथड से करना है तो तुम डायरेक्ट ही ये 2 लगाए बिना, ठीक है, तुम डायरेक्ट ही 10 रूट एक्स को t मान सकते थे और फाइनल डिफरेंशिएशन आ जाता sec स्क्वायर रूट एक्स का करते तो 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये पूरा मिलके dt बन जाता और ये बन जाता t की पावर 4, 2t की पावर 4, और तुम इसको डायरेक्ट कर देते इंटीग्रेशन 2t की पावर 4 dt, फाइनल आंसर आता t की 2 बाहर ही t की पावर 5/5 प्लस c। अब तुम t को रिप्लेस कर दे 10 रूट एक्स से और फाइनल आंसर बिल्कुल इसी के बराबर आता, ठीक है। ध्यान रखना इंटीग्रेशन में आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, वो कांस्टेंट की वजह से। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट से इफेक्ट होती है तो आंसर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, वरना तो 100% मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा फॉर्मूलाज देख लेते हैं tan x का, sec x का, cot x का, cosec x का। ये फॉर्मूलों का डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्लो पढ़ेंगे। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इसका मतलब ये हमें वो क्वांटिटी निकालनी है जिसका डिफरेंशिएशन करें तो tan x आए, ठीक है। एंड में हम चेक भी कर लेंगे। तो tan x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो sin x बाय कॉस x dx। अब हमने सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ा है, तो cos x को अगर हम t मान ले तो sin x dx dt हो जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों sin x को t मत मान लेना, तुम sin x को t मानोगे तो cos x dx dt तो हो जाएगा, बट cos x dx के मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम sin x को अगर t मानोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इक्वल टू dt। तुम्हारे पास यहाँ पर cos x मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में है, तो इसीलिए तुम sin x को t नहीं मान सकते, तुम्हें किसको मानना पड़ेगा, cos x को, ताकि उसका जो डिफरेंशिएशन आए वो मल्टीप्लाई में हो dx के। तो हम क्या करेंगे, हम cos x को क्या मानेंगे, t, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। कभी भी कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, -1, -5, प्लस का 7 या 70 या 1700, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है। यहाँ -1 है, इसको यहाँ से हटाओ, बिना सोचे समझे यहाँ पर लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा, -dt। तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको रिप्लेस कर देना है, cos x को t से, sin x dx को -1 dt से, ठीक है। ये -1 इंटू dt लिखा हुआ है, -1 को बाहर भेज देंगे, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो माइनस log t प्लस c। अब log के बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज पे अप्लाई होता है, और t पे हम श्योर नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम मॉड लगाएंगे। अगर हम श्योर नहीं है तो मॉड लगाएंगे, अगर हम 100% श्योर है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पर t हमें नहीं पता पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया। अब वापस t की वैल्यू डालनी है जो कि है cos x, तो आएगा माइनस log ऑफ cos x का मॉड प्लस c। अब बाहर माइनस है तो तुम्हें log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि बाहर से कोई भी क्वांटिटी पावर में जा सकती है, पावर बाहर आ सकती है। ये 5th चैप्टर में पढ़ लिया होगा तुमने टर्म 1 में। तो -1 यहाँ पर है, उसको cos की पावर में भेज देंगे, cos x की पावर -1 होगा 1/cos x, जो कि हो जाएगा sec x।
तो फाइनल आंसर आएगा log ऑफ sec x प्लस सी। log ऑफ sec x पे लगाएंगे मॉड प्लस सी। तो यहां से हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ sec x प्लस सी। अब ध्यान रखना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि इंटीग्रेशन करो tan x का, तो तुम्हें पूरा डेरिवेशन करना होगा, वरना 99% ऑफ द केसेस में ये वाला कहीं बीच क्वेश्चन में आएगा। बीच क्वेश्चन में जब भी आएगा तो तुम्हें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। तो इसका रिजल्ट जो है वो याद रखना काफी जरूरी है, इसको एज अ आइडेंटिटी याद रखो, ठीक है। कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x प्लस सी, log ऑफ sec x प्लस सी। यहां से तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, तुम चेक भी कर सकते हो। अब सेम बिल्कुल इसी मेथड से होगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, तुम खुद से करके देख सकते हो। यहां पर आएगा cot x में, जैसे कर लेते हैं, पूरा नहीं करेंगे, फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस एकदम सेम है, कुछ भी नया नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखो, जब तुम करोगे cot x का तो यहां पर ऊपर आएगा cos x, नीचे आएगा sin x। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, sin x को t मानना है, डिफरेंशिएशन करना है, बस इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो फाइनल जो आएगा, जब तुम sin x को t मानोगे तो 1/t dx 1/t cos dx dt हो जाएगा, और फाइनल जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो तुम यहां से इसका आ जाएगा log t प्लस सी, मॉड लगाओ, t की वैल्यू sin x रखो, log ऑफ sin x का मॉड प्लस सी, माइनस नहीं है तो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, फाइनल आंसर यही है। तो ये गलत है, 2 इंटीग्रेशन आ गए हमारे, tan x का आ गया, log ऑफ sec x, ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है, प्लस सी, और हमारा cot x का इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ cosec x, सॉरी log ऑफ sin x। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें -1 आता है, इसलिए cos को 1/cos लिख दिया है, यानी कि sec हो जाएगा वो। इसमें माइनस नहीं आता है तो वो sin बचा की पज्जा पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने cos x को t माना था, इसमें हमने sin x को t माना है। अब जो sec x है और cosec x है, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, उसमें सेम प्रोसेस होगा, उसको भी देख लेते हैं। उसमें से एक का देख लेते हैं, हम देखेंगे cosec x का। sec x का काफी इजी होता है, ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम लगेगा। तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो बच्चों, इसमें तुम 1/cos मत करना, क्योंकि तुम cos x को t मानोगे तो ऊपर कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम में आ जाओ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली जो sec x है, इसमें ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम मल्टीप्लाई कर लोगे। ये ट्रिक है और ये तुम अपने आप से नहीं सोच सकते, इसलिए ये वाली ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। dx। तो यहां पर हमने देखा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x डिवाइड में sec x प्लस tan x, ठीक है। अब ध्यान करो, जब मैंने सब्स्टिट्यूशन रूल बताया था तो तुम्हें ये बताया था अच्छे से कि हम उसको t मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा हो। अब sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम खुद सोचो। sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x, जो कि ये रहा, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, जो कि ये रहा। तो इसका मतलब अगर तुम नीचे वाले को t मान लोगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें साफ दिखेगा, ठीक है। तो तुमने मान लिया sec x प्लस tan x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया
sec स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec x का हो गया sec x प्लस tan x, sec x इंटू tan x। तुम आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दोनों क्वांटिटी एडिशन में है, इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये चीज dx से मल्टीप्लाई होके बना दी इसने, ऊपर dt और नीचे हमारा है t, बस रिप्लेस कर दिया। ये हो गया 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t, और t की वैल्यू मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूं sec x प्लस tan x प्लस d। ठीक है, हो गया sec x का। cosec x का भी सेम होगा, ठीक है, उसमें बस माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब तुम उसमें cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें साफ दिख जाएगा कि क्या करना है। तो एक बार देख लेते हैं उसका भी। क्योंकि उसमें एक एंड स्टेप में एक चीज होती है, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लग रहा होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की एक ट्रिक लग रही होती है, बस और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल बेसिक ट्रिक लग रही होती है, उसको ट्रिक कहना भी गलत होगा वैसे तो, सिंपल एक चीज लग रही होती है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cosec x प्लस cot x से। सो इंटीग्रेशन cosec x को मल्टीप्लाई किया cosec x प्लस cot x से, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा cosec स्क्वायर x इंटू cot x cosec x। तो इसको t ले लेते हैं, तो cosec x प्लस cot x को अगर मैं t लूंगा तो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर x, क्योंकि दोनों का नेगेटिव होता है इसमें, इंटू dx इक्वल टू dt। dx यहां से यहां आ गया, दोनों जगह माइनस है तो ये माइनस कॉमन लेके तुम वहां डिनोमिनेटर में भेज सकते हो। एक जगह माइनस होती तो गड़बड़ हो जाती, दोनों जगह माइनस है तो तुम डिनोमिनेटर में भेज सकते हो। ठीक है, तो यहां आ जाएगा प्लस, यहां माइनस कॉमन लेके यहां चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, नीचे वाली क्वांटिटी बन गई 1/t, ऊपर वाली ये क्वांटिटी ये रही, cosec x कॉमन लोगे तो ऊपर बन जाएगा dt बाई -1 को बाहर भेज देता हूँ। न्यूमरेटर में -1 लिखो या डिनोमिनेटर में लिखो, बात वही एक ही है। तो 1/t का आ जाएगा -1 इंटू लॉग ऑफ t। तो t की वैल्यू वापस डाल देता हूँ, cosec x प्लस cot x प्लस c, -1 अंदर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन cosec x प्लस cot x प्लस c। मैं चाहता तो इसमें डायरेक्ट भी कर सकता था कि cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट उसमें फिर तुम्हें एक ट्रिक सीखने को नहीं मिलती कि 1/cosec x प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं। तो तुम्हें बता रहा हूं क्या लिख सकते हैं। तुम्हें एक आइडेंटिटी ध्यान होगी 10th क्लास की, कि हमारा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो तुम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो आ जाएगा cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x, a प्लस b, a माइनस b लगा दी और 1। अब तुम देख सकते हो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी का मल्टीपल 1 है, तो एक से हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर हमें 1 अपॉन cosec x प्लस cot x चाहिए, तो इस क्वांटिटी को इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cosec x माइनस cot x, LHS में बचेगा, यहां आ जाएगा 1 अपॉन cosec x प्लस cot x। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ गया log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। अब यही हमें डायरेक्ट भी याद रखना है कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, और मॉड लगा के आना है क्योंकि हम श्योर नहीं है अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ठीक है, डिफरेंट x की वैल्यूज पे डिफरेंट वैल्यू देगी, तो हमें पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है,
ओके दोस्तों, तो यहां पर हमारे सारे फॉर्मूले कवर हो गए। अब यहां पर हमारे फॉर्मूले कवर हो गए सेकेंड एक्सरसाइज को ट्राई करने के। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, मैं देखता हूं इसके एक आध दो क्वेश्चन और करने पड़े तो हम और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तो इसकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम खुद से लगाओ, सबके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तुम्हें यहाँ से बेसिक आइडिया लग गया होगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं एक्सरसाइज का। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन तुम किसी से भी समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा अच्छे से तो क्वेश्चन लिखा भी होगा, उसका आंसर भी होगा, तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा दोस्तों। तो मेन है कॉन्सेप्ट पढ़ो। ठीक है, तो देखो इसका कौन सा हम क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन तो काफ़ी दिए हुए हैं, हम इसका 12th क्वेश्चन लगाते हैं सेकंड एक्सरसाइज का, वही थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 इंटू एक्स की पावर 5 और इसकी होल पावर दी हुई है 1/3 dx। तो देखो दोस्तों, इसमें हम किस चीज को t मानेंगे, वही है ना, हर बार सब्स्टिट्यूशन रूल के ऊपर एक्सरसाइज है तो किसी ना किसी चीज को t मानना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है। तो किसको t मान सकते हैं? अगर तुम x की पावर 5 को t मानोगे तो 5 डिफरेंशिएशन आएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, वहां तुम फंस जाओगे क्योंकि x की पावर 4 कहीं और मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तुम गएगा। अगर तुम x³ -1 को t मानोगे, कोई बच्चा x³ को t मान लेगा, वहां से वो फंस जाएगा। ठीक है, तो वैसा मत करना। जब भी कांस्टेंट साथ में हो तो मिला के उसको t मान लेना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर 0 हो जाता है। इसका डिफरेंस जैसे इसको अगर t मानेंगे x³ -1 को, तो हमें पता है डिफरेंशिएशन आएगा 3x² dx = dt। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास x² नहीं, x की पावर 5 है। बट हम यहां दिमाग लगा सकते हैं कि x की पावर 5 को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। तो यहां पर x की पावर 5 को हम लिख लेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। तो तुम अब यहां से देख सकते हो x² इंटू dx हो गया हमारा dt डिवाइड बाई 3, ये 3 यहां से यहां चला जाएगा। तो इसको अगर मैं लिख लूं dt/3, ये हो गया हमारा t की पावर 1/3। तो यहां से अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी कि ये x³ अभी भी बच गया। जब ऐसे बच जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा कुछ बचना चाहिए जिसको तुम t की टर्म्स में वापस लिख सको। तो x³ की वैल्यू क्या हम यहां से निकाल सकते हैं t की टर्म्स में। -1 को अगर उधर भेजोगे तो x³ आ जाएगा t+1। तो x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, t+1। वही तुम्हें यहां रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हो तुम x³ को सब जगह t से। ठीक है, सॉरी, x³ -1 को कर रहे हो t से, तो x³ को करोगे t+1 से। ये देखो यहां पर बड़े आराम से हो गया। अब ये 3 जाएगा बाहर और t की पावर 1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और वो बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। फिर 1/3 इंटीग्रेशन, ये 3 बाहर जाके 1/3 बना, t की पावर 1/3 t की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 1 होगा 4/3, t की पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा t की पावर 1/3 इंटू dt। इसको ब्रैकेट में रखो, 1/3 बाहर रहेगा, दोनों जगह लग जाएगा x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इसका क्या आ जाएगा, t की पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस c।
ध्यान रखना ये 1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको अगर तुम c से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। c/3 भी एक नया कांस्टेंट है, c से नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कांस्टेंट लिखना भूलना मत, ठीक है। यहां पर इसको सॉल्व तुम खुद से कर सकते हो। अभी ये पूरा आंसर नहीं आया है, t की वैल्यू वापस हमें क्या डालनी है, x³ - 1। अगर तुम वैल्यू नहीं डाल के आओगे तो एक नंबर बिना वजह कट जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन अगले 1-2 घंटे में बैठ के पहले लगाओ, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज पे बचना, थर्ड एक्सरसाइज की वीडियो देखना बच्चों। मैं यही बोलूँगा कि एक एक्सरसाइज की वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, उसमें टाइम दो अच्छे से, फिर क्वेश्चंस में कितनी भी हड़बड़ी मचानी है, कितना भी फास्ट करना है तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन तुम खुद लगाओ। 2 घंटे में क्वेश्चन लग जाएंगे, सॉल्यूशन साइड में लेके बैठो, सॉल्यूशन ये रहे, क्वेश्चन ट्राई किया नहीं आया सॉल्यूशन से देखो। ध्यान रखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ नई चीज सीखने को तुम्हें मिल रही है। तो सॉल्यूशन देख के अपसेट नहीं होना है कि मेरे से तो ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तुम्हें देख के सीखना है कि हाँ मुझे कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, अब ये मुझे याद रखनी है, आगे कोई ऐसा सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है अगली बार फिर ना हो तो फिर से मायूस नहीं होना है, फिर से वही ट्रिक अपनानी है। थर्ड टाइम में नहीं तो फोर्थ टाइम में, फिफ्थ टाइम में हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस करते रहो और अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय बच्चों, ओके।